Hello everyone, welcome to the channel. Today we are discussing about the democracy in action. Democracy कैसे काम करती है एक स्टेट में, एक नेशनल लेवल पे। तो ये हमारा चैप्टर 3 है सिविक्स में। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके हमने टॉपिक्स डिवाइडेड कर दिए पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में अगेन ड्यू टू द लेंथी चैप्टर. So these are the topics that we are discussed today in this video. First, introduction about the democracy: universal adult franchise, elections, secret ballot, simple majority system, constituency, officers on election duty, general election, by-election, and midterm election. And rest of the topics we will do in the part 2. These are the topics we will discuss later. So first start with the introduction part, that what is democracy, how it comes in the process. सो डेमोक्रेसी जो है एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो कि पीपल इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को. डेमोक्रेसी दो तरह की होती है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. डायरेक्ट डेमोक्रेसी हम देख सकते हैं विलेज में जो पंचायत होती है, ग्राम सभा होती है. डायरेक्टली पीपल आते हैं, अपनी प्रॉब्लम बताते हैं एंड दे विल गेट अ सोल्यूशन और अ न्यू लॉ इफ़ इट इज़ नीडेड. इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि इसमें हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं. रिप्रेजेंटेटिव्स और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेजिस्लेचर बनाते हैं जहाँ पे लॉज बनते हैं. तो नेशनल लेवल पे जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है वो पार्लियामेंट वर्क करती है, और स्टेट में स्टेट असेंबली जो पीपल्स के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन और लॉज को फ्रेम करते हैं. इलेक्शंस और रिप्रेजेंटेशन ये दो तरह की मान लीजिए एक डेमोक्रेसी को चलाने के लिए. इलेक्शन के बिना भी डेमोक्रेसी वर्क नहीं कर सकती एंड रिप्रेजेंटेशन के बिना भी डेमोक्रेसी वर्क नहीं कर सकती. नेक्स्ट टॉपिक इज़ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी. इसमें क्या होता है, यूनिवर्सल मीन्स पूरी दुनिया में, एडल्ट मीन्स जो दोज हू आर अटेन द एज ऑफ 18+ एंड फ्रेंचाइजी मीन्स राइट टू वोट. इट मीन्स पूरे यूनिवर्स में सबको राइट है जिन्होंने अपनी 18+ अटेन कर ली है कि वो अपना वोट दें जाके और अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करें. इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वोट नहीं कर सकते, जैसे कि बच्चे जो कि 18+ से नीचे हैं, जो बैंकक्रप्ट डिक्लेयर्ड हो गए हैं बाय द बैंक और द गवर्नमेंट, और जो अनसाउंड माइंड है मीन्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, दे आर नॉट इन देयर सेंसेस, एंड वो पर्सन जो क्रिमिनल्स हैं दे आर नॉट अलाउड टू गिव देयर वोट्स. इस यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है. इट मीन्स दैट एक सिद्धांत है जो इसको फॉलो करना ही करना है और हम फॉलो करते हैं. इट मीन्स 1 पर्सन 1 वोट. ये शो करता है इक्वालिटी कि हर एक पर्सन जो इंडिया में रहता है, वेदर इट इज़ पुअर और रिच, एजुकेटेड अनएजुकेटेड, मैन और वुमेन, all are equal, they are having equal rights, they will give vote, but 1 person 1 vote should be there. सो नेक्स्ट स्लाइड इज़ अबाउट इलेक्शंस. इलेक्शंस जो है एक बॉडी कराती है जिसका नाम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि दिल्ली में है, और इसका यही काम है कि इसको इंश्योर कराना कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो हर जगह. इलेक्शंस क्यों होते हैं? इलेक्शंस होते हैं हम अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं वोट के ज़रिए, और वो रिप्रेजेंटेटिव हमारे लिए रूल्स बनाता है, लॉज बनाता है लेजिस्लेचर में, लोकसभा में. सो वी आर चूजिंग और इलेक्टिंग आर रिप्रेजेंटेटिव्स किसके लिए? लोकसभा के लिए, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के लिए, और बाकी लोकल बॉडीज़ के लिए. लोकल बॉडीज़ में क्या क्या आ जाता है? म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस, म्यूनसिपल कमेटीज़, ज़िला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, इन सब के लिए इलेक्शंस होते हैं. और ये इलेक्शंस कैसे पूरे होते हैं? वोट्स के ज़रिए. वोट्स कैसे दिए जाते हैं? सीक्रेट बैलेट के ज़रिए. बैलेट जो था वर्ड, वो था, उसका मतलब था बॉल, स्मॉल बॉल. और पहले ज़माने में जो वोट दिए जाते थे वो बॉल के ज़रिए. इट मीन्स अगर आप वाइट बॉल उसमें डालते हो बॉक्स में, इट मीन्स यू आर इन फेवर ऑफ द पार्टी. अगर आप ब्लैक बॉल डालते हो, इट मीन्स यू आर अपोज दैट पार्टी. उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में एक न्यू पैटर्न शुरू हुआ 1856 में. उसमें ये था कि आपको एक पेपर दिया जाएगा, इसमें सारी पार्टीज़ का नेम होगा. जिसके आप फेवर में हो उसको करेक्ट कर दो, जिसके आप फेवर में नहीं हो उसको कट कर दो. देन वो पेपर आप बॉक्स में डाल दो, फिर वो आपका काउंट होता था वोट. नाउ अब हमारे पास क्या है? ईवीएम. ईवीएम में क्या होता है? एक साइड पार्टीज़ के नेम होते हैं, पार्टीज़ के सिंबल होते हैं, दूसरी साइड उनका बटन होता है. जिसको भी वोट करना है किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को, उसको बटन को प्रेस करना होता है. देन उसका वोट कास्ट हो जाता है एंड काउंट होता है. दिस इज़ अ सीक्रेट बैलेट. और इसमें ये इंश्योर किया जाता है कि जिसको भी आपने वोट दिया है वो प्राइवेसी में रहेगा, किसी को पता नहीं चलेगा कि आपने किसको वोट दिया है. ओके.
नाउ नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूंसीज उस एरिया को कहते हैं जहाँ पे एक रिप्रेजेंटेटिव होता है लोकसभा के लिए इलेक्टेड और स्टेट असेंबली के लिए इलेक्टेड। तो आप मैप में देख सकते हो, मैप हम डिवाइड करते हैं स्टेट में, स्टेट देन टाउन्स एंड विलेजेस, उसको भी हम डिवाइड करेंगे, वो कॉन्स्टिट्यूंसीज होती है जो आप मैप में भी देख सकते हो। सो कॉन्स्टिट्यूंसीज में जो एमपी होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी को लोकसभा में, और जो स्टेट की तरफ से होते हैं वो एमएलए रिप्रेजेंट करते हैं लोकसभा में। तो ये कॉन्स्टिट्यूंसी से कुछ मेंबर्स हैं जो इलेक्ट होते हैं। उसके बाद सिंपल मेजॉरिटी सिस्टम आता है। सिंपल मेजॉरिटी सिस्टम और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी सिस्टम, ये दो सिस्टम है जिसकी वजह से हम जान सकते हैं हु विल बी द विनर। तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में क्या होता है कि आपने आधे से ज़्यादा वोट गेन किया है, इट मीन्स एक क्राइटेरिया सेट कर दिया 100, आधे से ज़्यादा मीन्स आपने 70 और 70 से अबव वोट लिया है, देन यू विल बी डिक्लेयर द विनर। सिंपल मेजॉरिटी में क्या होता है कि आपको हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट दिए हैं, और सिंपल वर्ड में कहें तो रैंक, जिसके सबसे ज़्यादा वोट ही विल बी द विनर। सिंपल मेजॉरिटी हम ज़्यादा यूज़ करते हैं नॉर्मली लोकसभा के इलेक्शंस में एंड स्टेट असेंबली के इलेक्शन में। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड इज़ अबाउट ऑफिसर्स ऑन इलेक्शन ड्यूटी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, एज आई टोल्ड यू, ये बॉडी है जो इंटरेस्टेड कराती है, इलेक्शन कंडक्ट कराती है हर स्टेट में। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जो हेड है वो होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, दैट इज़ सीईसी, और सीईसी को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। नाउ यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट बिलो दैट हु इज़ द प्रेसिडेंट, करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, जो सीईसी होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इसके अंडर बहुत सारे स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स काम करते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हर एक के स्टेट के इलेक्शन के लिए। और कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल यानी कि टाउन्स, विलेजेस, डिस्ट्रिक्ट, इनके लेवल पे होता है रिटर्निंग ऑफिसर, जो अपॉइंट करता है इलेक्शन कमिश्नर स्टेट का, जो रिस्पॉन्सिबल होता है कंडक्टिंग इलेक्शंस इन ईच टाउन एंड विलेज। इसको ये प्रोसीजर के थ्रू जाता है, प्रोसीजर ऑफ इलेक्शंस होते हैं। इसमें पोलिंग बूथ होता है, पोलिंग बूथ में 5 ऑफिशियल्स होते हैं जिसमें प्रोसीडिंग ऑफिसर इंचार्ज होता है। 4 जो पर्सन्स होते हैं वो पोलिंग ऑफिसर्स होते हैं जो कि असिस्ट करते हैं प्रोसीडिंग ऑफिसर को। और पोलिंग बूथ के बाहर पुलिसमैन होते हैं, आपने देखा ही होगा अभी इलेक्शंस हुए थे, और उसमें पुलिसमैन क्या कराते हैं, उनका काम है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, किस तरह का कोई दंगा नहीं हो, किस तरह की कोई भी कंफ्यूजन ना हो माइंड में पीपल को इलेक्शंस को लेके। तो ये काम है पुलिस वालों का। नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट जनरल इलेक्शन, मिड टर्म इलेक्शन, बाई इलेक्शन। जनरल इलेक्शन जो इलेक्शंस होते हैं वो पूरी कंट्री में होते हैं, पूरी इंडिया में होते हैं, पार्लियामेंट के लिए, न्यू लेजिस्लेचर के लिए। इंडिया में जो होते हैं वो इलेक्शंस होते हैं स्टेट वाइड भी होते हैं, जो जिसको हम स्टेट असेंबली कहते हैं और विधानसभा इलेक्शन कहते हैं, जो हर 5 साल के बाद आता है। नेक्स्ट इज मिड टर्म इलेक्शन। मिड टर्म इलेक्शन से आप नाम से ही समझ रहे होगे, मिड जो बीच में होते हैं। बीच में ये क्यों होते हैं? प्रेसिडेंट को किसी वजह से अगर लोकसभा के मिनिस्टर्स का काम पसंद नहीं आता है तो वो प्राइम मिनिस्टर से एडवाइस लेके उसको डिसॉल्व कर सकते हैं, और दोबारा से न्यू इलेक्शंस होते हैं अगले 5 साल के लिए। और ये लोकसभा के लिए ही एप्लीकेबल नहीं है, ये इलेक्शन स्टेट असेंबलीज़ के लिए भी हो सकते हैं। अगर स्टेट असेंबली अपना काम ठीक से नहीं करेगी तो उसके लिए दोबारा से फ्रेश इलेक्शंस होते हैं। नाउ बाई इलेक्शंस में क्या होता है, अगर कोई स्टेट लेजिस्लेचर की डेथ हो जाती है या वो रिज़ाइन कर देता है अपनी टर्म से पूरा होने से पहले, 5 साल पूरा होने से पहले अगर वो रिज़ाइन कर देता है तो वो सीट तो खाली हो गई, उसके लिए दोबारा से इलेक्शंस होते हैं। इलेक्शंस जो होंगे, जो आगे के इसके 3 साल रह गए, अगर 2 साल में उसने रिज़ाइन कर दिया, आगे की जो उसके 3 साल रह गए वो उसके लिए इलेक्शन होंगे। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। So this is all about general election, midterm election, by-election. If you have any doubt, you just ask in the comment below. And this is all about today's topics we already covered. In the next video, we will discuss the remaining topic जो भी रह गया है, we will discuss in the next video. So thank you and stay tuned for the next video.